हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं संजीव सान्याल। ऑप्शन ए सही उत्तर। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देबराय। और एक बात और ध्यान में रखिए, पिछले साल केंद्र सरकार ने अक्टूबर में 2 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया था। ठीक है, तो इस परिषद का पुनर्गठन किया गया किसके नेतृत्व में? डॉक्टर विवेक देबराय के नेतृत्व में। अब देखिए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। अडानी पावर के नए सीईओ बने हैं शेर सिंह ख्यालिया। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं राघवेंद्र तंवर। यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष बनी हैं रोबर्टा मेट्सोला। उत्तरी मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिमितार कोवासेवस्की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं पुष्प कुमार जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है? तो यह है जापान। इसने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किसने लॉन्च किया था, तो जर्मनी ने लॉन्च किया था 2018 में। जापान की बात करें तो देखिए, हाल ही में ओमान के मस्कट में 2022 हॉकी महिला एशिया कप का आयोजन किया गया था। खिताब जीता जापान ने। जापान ने ही दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन भी लॉन्च किया है। जापान के बहुत सारे उपनाम हैं, सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जो है जापान को ही कहा जाता है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, ये आराकावा नदी के किनारे स्थित है। होन्शु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। टोक्यो इसी द्वीप पर बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी है, यह है जापान का ज्वालामुखी फ्यूजियामा। जापान के वर्तमान में सम्राट हैं नारुहितो। प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। यहाँ की संसद का नाम है डायट और करेंसी है जापानी येन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो मलयालम सिनेमा की काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री थी केपीएसी ललिता। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। भुवनेश्वर में संपन्न 34वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो देखिए, हाल ही में 34वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया ओडिशा के भुवनेश्वर में। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब जीता सर्विसेज ने भारतीय रेलवे को हराकर। महिला वर्ग में यह खिताब केरल ने जीता रेलवे को हराकर। वहीं पुरुष वर्ग में यह खिताब जीता सर्विसेज ने रेलवे को हराकर। अब देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉप 5 प्रश्न बनते हैं, इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 2023 में प्रथम विश्व बधिर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा? केरल में। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता भारत ने। AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब जीता चीन ने। फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब जीता चेल्सी ने। CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता खारू टीम ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नीली अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का जो उपयोग किया जाता है, इसे ही नीली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो हाल ही में भारत ने इसके लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी है पेरिस। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। 2 करेंसी चलती है, यूरो तथा CFA फ्रैंक। पेरिस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे कि यूनेस्को, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इन सभी का मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, एक्स कोबरा वॉरियर 22 नामक बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 2022 का कोबरा वॉरियर नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा वेडिंगटन में।
वेडिंगटन कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड में है। इस युद्धाभ्यास का आयोजन अगले महीने मार्च में किया जाएगा। इसमें भारतीय वायुसेना भी हिस्सा लेगी, इस बात को याद रखिए। हाल ही में मैंने आप सभी को एक युद्धाभ्यास के बारे में बताया था, ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है जोधपुर में। किन देशों के बीच में, भारत और ओमान के बीच में। अब देखिए युद्धाभ्यास से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इन्हें याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन युद्धाभ्यास से पूछा गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। भारत और फ्रांस के बीच में 2021 का एक डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया गया था जोधपुर में। और हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स का आयोजन किया गया पुणे में। भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास 16वां युद्धाभ्यास का आयोजन बीकानेर में किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार के 11वें संस्करण का आयोजन बकलोह में किया गया था। भारत और किर्गिस्तान के बीच में 8वां खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन बिश्केक में किया गया। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण का 19वां संस्करण आयोजित किया गया अरब सागर में। भारत इंडोनेशिया के बीच में 3रा समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया इंडोनेशिया में। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया श्रीलंका के अम्पारा में। भारत और मालदीव के बीच में एक्यूवेरियन अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन मालदीव के कड्डू द्वीप पर किया गया था। ठीक है, तो कौन सा युद्धाभ्यास किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं KN राघवन। ऑप्शन सी राइट आंसर। इनकी नियुक्ति की गई है 2 साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का गठन किया गया था 1944 में। मुख्यालय सिंगापुर में है। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं साल्वाटोर पिनिजोटो। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के सदस्य देश हैं कैमरून, कोटे डी आइवर, यूरोपीय संघ, भारत, नाइजीरिया, रूस, सिंगापुर और श्रीलंका। यानी 7 देश और यूरोपीय यूनियन इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, किसने रियो ओपन 2022 टेनिस खिताब जीतकर ATP 500 चैंपियन बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? तो 2022 का रियो ओपन टेनिस का खिताब जीत लिए हैं कार्लोस अल्काराज। ये कहाँ के हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। और रियो ओपन 2022 का खिताब जीतते ही ये ATP 500 चैंपियन बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये एक प्रकार का रिकॉर्ड है। अब देखिए हाल ही फिलहाल में जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार कोई काम हुआ है उसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया नीदरलैंड के इजमुइडेन में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में। और हाल ही में PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। भारत का पहला बायो हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के खंडवा में। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? डाबर इंडिया। देश का पहला 100% LPG युक्त राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नदियों में नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए नदियों में नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी में नौका सेवाओं के लिए ये ऐप लॉन्च किया। असम से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर बने हैं, जैसे कि शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना कार्यक्रम शुरू किया गया है। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला ये भारत का पहला राज्य है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया गया है असम में। यहाँ पर शिशु सुरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है। अरुणोदय योजना, अरुधंती स्वर्ण योजना असम की प्रमुख योजनाएं हैं। हाल ही में 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जब भी राज्य का बात चलता है तो कम से कम एक राज्य के बारे में हम अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल मैप के साथ। तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। एक एक यहाँ पे पॉइंट जो है आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के 7 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। तो ये रहा असम। ये अपनी सीमा शेयर करता है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से। साथ साथ में 2 कंट्री से भी असम अपनी सीमा शेयर करता है, भूटान और बांग्लादेश से। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी दिसपुर। CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी।
चीफ जस्टिस हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के सुधांशु धुलिया। असम में लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 126 है। यहाँ का राजकीय पशु है एक सिंग वाला गैंडा, राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बत्तख, राजकीय वृक्ष होलोंग, राजकीय फूल द्रौपदी माला है। असम के प्रमुख फोक डांस हैं बगुरुम्बा, अंकिया नाट, झूमुरा, होबजानाई, खेल गोपाल, नट पूजा महारास, बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क का पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। हाल ही में असम की सरकार ने इस नेशनल पार्क के नाम के साथ राजीव गांधी का नाम जो है हटा दिया है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क सारे असम में है। राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आओ, मिकिर तथा लुसाई असम के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2022 को निम्न में से किस देश ने लगभग 300 साल बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो 22 फरवरी 2022 को सऊदी अरब ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस स्थापना दिवस का उद्देश्य उस दिन को चिन्हित करना है जब इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने 1727 ईस्वी में रियाद के उत्तर पश्चिम में दिरयार शहर में पहला सऊदी राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो 22 फरवरी 2022 को सऊदी अरब ने अपना स्थापना दिवस मनाया। सऊदी अरब के राजधानी है रियाद। यहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। राजकुमार हैं यानी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए थम्स अप इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। ऑप्शन सी राइट आंसर। शाहरुख खान हाल ही में एक गेमिंग ऐप है A23, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी थम्स अप ने भी इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। 9 नियुक्त प्रमुख ब्रांड एम्बेसडरों की सूची दे दिया हूँ यहाँ पर, एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीमा कंपनी रीन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। रानी रामपाल जो हैं ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। अमृतांजन हेल्थ केयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना है मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को। कोइन DCX और मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। कोइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट के एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त। उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत और अभिनेता अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एग्रीटेक ऐप है कृषि नेटवर्क, हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, IBM पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहां पर स्थापित करेगा? तो यह अमेरिका की एक कंप्यूटर निर्माता और IT कंपनी है IBM। इसने हाल ही में घोषणा की है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में, और ये केंद्र IBM का विश्व का दूसरा केंद्र होगा। पहला केंद्र अमेरिका में स्थापित किया गया है और बेंगलुरु में इस तरह का ये दूसरा केंद्र होगा। ठीक है, तो ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये विश्व का दूसरा साइबर सुरक्षा केंद्र होगा जिसे स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। यहीं पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। साथ साथ में भारत की 2 प्रमुख IT कंपनियां हैं विप्रो और इन्फोसिस, उनका भी मुख्यालय है। IBM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 16 जून 1911 को। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क के आर्मोंक में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन और CEO हैं अरविंद कृष्णा, जो कि भारतवंशी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा। IBM के प्रेसिडेंट हैं जिम व्हाइट हर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक इंडिया द्वारा कितने जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 5 जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उसी अवार्ड समारोह के दौरान इन किसानों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में किस वर्ष तक
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है 2031 तक। पद्मश्री से सम्मानित किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? शकुंतला चौधरी असम की रहने वाली थी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कॉर्बोवैक्स के अंतिम मंजूरी दे दी है? 12 से 18 साल। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? VR वनिता ने। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ताकुया तुसुमुरा। बीजिंग में संपन्न शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? नॉर्वे। 37 पदक के साथ ये पहले स्थान पर रहा। ऊर्जा अवार्ड 2022 समारोह में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? योहान पूनावाला को। 20 से 26 फरवरी तक चलने वाले 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। भारतीय रेलवे का पहला केबल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? अंजी नदी पर, जम्मू कश्मीर में। खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल समाधान के लिए किसने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? यस बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम्मा टेरहो। 21 फरवरी 2022 से भारत और किस देश के बीच जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज के 6ठे संस्करण अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ है? भारत और ओमान के बीच में। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को कहा जाता है। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था वासी जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो वासी जनजाति पाई जाती है लक्षद्वीप में। इसका भी आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया था। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? दूसरा क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।